हेलो स्टूडेंट्स, आज है 2 जनवरी। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है अपनी बोर्ड क्रैकर सीरीज, इसमें आज हम सेकंड क्लास ले रहे हैं। जैसा कि आप सबने अगर लास्ट क्लास देखी होगी तो आपने देखा होगा कि हम डेली 5 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और इन्हीं 5 क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले पेपर में आ चुके हैं या आगे वाले पेपर में आने वाले हैं। ठीक, तो आइएगा, समय न वेस्ट करते हुए जल्द से जल्द आते हैं अपने क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, देखिएगा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहली बात आपसे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है राइट द वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 2। 3m प्लस 2 के फॉर्म में करना है हमको। 3m प्लस 2 के फॉर्म में करने का मतलब, आपके पास एक थियरम होती है यूक्लिड लेमा, उसमें आप देखते हैं ये आपका फॉर्म होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक जगह देखिएगा डिविजिबिलिटी मेरी 3 से है, 3q प्लस आर, वेयर आर 0 के बराबर या बड़ा और 3 से छोटा हो सकता है। मतलब अगर आप 3 से कहीं से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से कहीं से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 3 नहीं आ सकता। वही चीज बता रहा, आर रिमाइंडर होता है यहाँ पे, ठीक ना। तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2, 3 नहीं हो सकती। तो 3 केस बनेगा हमारे पास, क्या हमारे पास 3 केस बनेगा। तो सबसे पहला केस होगा मेरा, केस फर्स्ट में हमारे पास देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे यहाँ पे 1, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, आर की वैल्यू 1, ए की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। केस 2 मेरे पास आया 3k प्लस 1, केस 3 मेरे पास आया ये 3 संभव है। ठीक, अब मुझको इन तीनों का स्क्वायर निकालना है और इन तीनों के स्क्वायर से मुझको जज करना है, बताना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 2। इन तीनों में से कोई हो सकता है। तो सबसे पहले बात आइए, केस फर्स्ट वाला देखते हैं हम। केस फर्स्ट वाले में क्या है मेरे पास, 3k है, तो 3k का स्क्वायर कर दीजिए, क्या बनेगा 9k स्क्वायर। इसको थोड़ा सा फॉर्म बदलिए तो ये हो जाएगा मेरा, हम इसको क्या किस फॉर्म में कर रहे हैं, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में। तो यहां m इक्वल टू मेरा क्या होगा, 3k स्क्वायर हो गया। केस 2 देखिएगा 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए, दिख रहा होगा आपको, 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे 3 3 जा 9, और ये आपका 1 और 3 2 जा 6k। ठीक, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इसमें देखो 3k कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा 3k प्लस 2, ठीक, प्लस 1। के को कॉमन, यहाँ 3 के मल्टीपल में, तो के को अंदर ही कर दो, तो क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 3k स्क्वायर प्लस 2k, 3k स्क्वायर प्लस 2k। यहाँ m की वैल्यू ये आ गई, ठीक ना।
केस थर्ड देखिएगा 3k प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9k स्क्वायर 4 और क्या हो जाएगा 3 टू जा 6 टू जा 12k। अब यहां पे इसको +1 फॉर्म में कर दीजिए, 9k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2k प्लस 1, यहां पे 3 कॉमन ले लो आप, आएगा 3k स्क्वायर प्लस 1 4k, यहां पे m की जगह ये हो गया, वेयर m इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k। तो मतलब हमने क्या किया, केस 1 केस 2 केस 3 तीनों में हमने वैल्यू निकाल ली, हमने तीनों में वैल्यू निकाल ली। और देखिए मैंने क्या निकाला, सब देख रहे हैं आप, यहां पे मेरे पास ये किस फॉर्म का बन रहा है, देखिएगा और ध्यान से, हमको यहां मिल रहा है 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्म का, 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्म का। हियर वी हैव not any positive integer in the form of 3m plus 2, 3m plus 2 के फॉर्म में मुझको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहां पे नहीं मिलेगा। ठीक, ये मेरा पहला क्वेश्चन रहा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आइएगा, यहां बोल रहा है इसके एचसीएफ की बात कर रहा है, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप, नॉर्मल देखिएगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालना है आप, ये डिवीजन मेथड कहलाता है, डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स ले जाओगे तो आएगा 26 to 5, 26 to 5 आएगा। ठीक ना, यहां मेरे पास बचेगा 375 और इसको 5 to 5 फिर से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, 1 जा ले जाएंगे 375, 50 आएगा 375। ये क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, सिर्फ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्वेश्चन आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मल आपको एचसीएफ निकाल देना है, नॉर्मली आपको एचसीएफ निकाल देना है। यहां क्वेश्चन कह रहा था यहां पे बोथ डिविजिबल बाई, इससे डिविजिबल है, व्हाट बी द एचसीएफ ऑफ 5 to 5 एंड 3000, तो आपको बस एचसीएफ नॉर्मली निकाल देना है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 25। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है 327.7081 को हमको कैन प्राइम फैक्टराइज क्यू, मतलब कि हमको एक्सप्रेस करना पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, और बात ये होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये। ठीक, अब पी बाई क्यू फॉर्म में ऐसे लिख दिया आपने, और अगर आपसे ये भैया पूछ ले भाई टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी भी कोई भी नंबर नीचे 205 के मल्टीपल में हो, नंबर 205 के, जब भी कोई ऐसा नंबर आएगा जो कि जिसमें जीरो यहाँ पे अवेलेबल है, 100, 1000, 10,000, वो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या होती है, जो भी जिसके भी डिनोमिनेटर में 5 to the power m है 5 to the power n के फॉर्म का डिनोमिनेटर मिल जाता है, वो टर्मिनेटिंग होता है, और जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 पावर n के फॉर्म का नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में जिसका डिनोमिनेटर होगा वो टर्मिनेटिंग, जिसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ जाए, मान लो सिर्फ 2 आए तब भी टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 आए तब भी टर्मिनेटिंग।
लेकिन इससे अलावा कोई भी अलग नंबर आता है, इसके सिवा कोई और अलग नंबर आएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, और यहाँ हमने इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और देख रहे हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये क्या है, देख रहे हो, प्राइम फैक्टर क्यू का निकालने को बोल रहा है, तो आप प्राइम फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं, उससे पता चल जाएगा टर्मिनेटिंग है या नहीं। इसका प्राइम फैक्टर अगर आप करते भी है तो इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 100 इंटू 100 कर लो, 10 10 10, देखो 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 5, ठीक, इस तरह हो जाएगा। आइएगा, √3 इज इर्रेशनल नंबर। अब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें इर्रेशनल प्रूफ करना होता है, वो क्वेश्चन जानिएगा, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इर्रेशनल भाई करना हो, आपको प्रूफ करना हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो। कैसे कि अगर आप देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लेट बी √3 इज अ रेशनल नंबर, हमने मान लिया, which is equal to, it is equal to a upon b, where a and b are, को इसमें देखिए लिखना है को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स या इंटीजर्स। अब यहां पे मैं क्या कर लूं, √3 इक्वल टू a बाई बी कर लूं, ठीक, √3 इक्वल टू a बाई बी कर लिया हमने। अब √3 इक्वल टू a बाई बी, दोनों तरफ स्क्वायर मार दीजिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर, 3b स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, यहां पे अगर आप देखो क्या है, 3 इधर आ सकता है, क्या लिखोगे, a स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, a स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, किसी का स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहां हमने मान लिया, फिर से देखो, लेट a इज इक्वल टू 3c रख दीजिए, आइए यहां रख देंगे 3c स्क्वायर, 9c कट गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, सो b इज डिविजिबल बाई 3। अब यहां a भी 3 से डिविजिबल है, b भी 3 से डिविजिबल है, a भी 3 से डिविजिबल हो गया और b भी 3 से डिविजिबल हो गया। अगर a और b दोनों 3 से डिविजिबल हैं तो when a and b both divisible by 3, so it is not a co-prime integer, co-prime integer नहीं रहा, so our assumption is contradiction, और assumption is contradiction, विरोधाभासी है, हमारा जो assumption है वो विरोधाभासी होने का मतलब कि वो हमारा assumption जो हमने मान लिया था कि रेशनल है वो नहीं होगा, और कॉन्ट्रडिक्शन है, देन √3 इज irrational number।
√3 इज इरेशनल नंबर। मतलब कहने का है, सीधी सी बात है, आपके पास दो ही टाइप के नंबर होते हैं, एक रेशनल एक इरेशनल। अगर मैंने एक को मान लिया रेशनल और मैंने दिखा दिया कंडीशन से कि वो रेशनल नहीं है, मैंने मान लिया रेशनल और मैंने कंडीशन से दिखा दिया कि वो रेशनल नहीं है, और अगर वो रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली सी बात है वो इरेशनल। वो रेशनल नहीं है तो डेफिनेट सी बात है वो इरेशनल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें ऊपर जो अभी लास्ट क्वेश्चन लिखा वही रहेगा, सिर्फ क्या करेंगे हम, इक्वल टू ए अपॉन बी, दोनों तरफ का होल स्क्वायर, मेरे पास क्या आ जाएगा, √3 √5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, या दूसरा तरीका वो करते हैं, आइए दूसरे तरफ भेज के कर लेते हैं। दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर लो, ये 3 हो गया, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 5 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2a √5 अपॉन बी। ठीक, अब सबको एक तरफ भेज को इसको इधर रख लो बस। एलसीएम ले लीजिए यहीं पे, अब मतलब देखो, जो जितना स्टेटमेंट पिछले क्वेश्चन में था ऊपर या नीचे वो रहेगा ही रहेगा, वो डेफिनेटली सी बात है। अब यहां पे बस हम क्या निकाल लेंगे, ठीक, अब यहां लिख देना है हमको, आवर एजम्पशन इज कॉन्ट्रडिक्शन, आवर assumption is contradiction, और कॉन्ट्रडिक्शन, सो हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, सो वी नो √5 इज इरेशनल, देन √3 प्लस √5 इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक, इस तरीके से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। जो राइटिंग मटेरियल है ऊपर और नीचे का दोनों क्वेश्चन में सेम रहेगा। ठीक, या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आता है, इसका राइटिंग मटेरियल नहीं बदलेगा, राइटिंग मटेरियल सेम रहेगा। ठीक,